This video is sponsored by Ayushman Hospital. नमस्कार, महाराष्ट्र टीवी 24 में आपका स्वागत है। मैं अमित वांद्रे। आज हम रायसोनी कॉलेज के इंक्यूबेशन सेंटर में आए हैं। इंक्यूबेशन सेंटर यानी सादे शब्द में ये कहा जा सकता है कि अगर आपके पास कोई बिजनेस आइडिया है तो बिजनेस आइडिया के लिए जीएच रायसोनी के जो इंक्यूबेशन सेंटर है वो आपको हेल्प करने वाले हैं। वो फाइनेंशियली हेल्प भी होगी, टेक्निकल भी हेल्प होगी, और उसके लिए जो है रायसोनी ग्रुप ने एक इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार किया है ताकि यहाँ पर लोग आए, अपना बिजनेस मॉडल लोगों को बताए और अपना काम शुरू करें। इसी चीज़ के लिए आप देख सकते हैं कि ये जो सेंटर है मॉडलाइज तरीके से जो है इसे बनाया गया है। इस सारे सेंटर के बारे में जो है जानकारी देने के लिए हमारे साथ ब्रगना गुप्ता है जो सीईओ है इंक्यूबेशन सेंटर की। मैम, क्या बताएंगे कैसा स्ट्रक्चर है, कितने लोग यहाँ पे रह सकते हैं? सर, ये जो इंक्यूबेशन सेंटर है दिस इज़ सपोर्टेड बाय डीएसटी, डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। और ये इस इंक्यूबेशन सेंटर में कोवर्किंग स्पेस है, फैब्रिकेशन लैब है, स्टूडियो रूम है, बोर्ड रूम है, कंप्यूटर लैब है, क्रिएटिव स्पेसेस हैं, छोटे छोटे मीटिंग पॉड्स हैं वेयर पीपल कैन सिट एंड डू द मीटिंग्स। इनोवेशन गैलरी है, जैसे आप ये देख रहे हैं, दीज आर द मीटिंग स्पेस। ये हमारा कोवर्किंग स्पेस है, आप दोनों तरफ देख सकते हैं कोवर्किंग स्पेस। आर कोवर्किंग स्पेस इज़ डिवाइडेड इनटू 3 पार्ट्स, जोन 1, जोन 2 एंड जोन 3। तो यहाँ जहाँ हम खड़े हुए हैं ये जोन 2 है। दिस इज़ मीटिंग पॉड। ये जोन 3 है और कॉलिंग बूथ्स हैं। यहाँ पे जब लोग अपने बिजनेस मॉडल लेके आते हैं, यहाँ पे काम शुरू करते हैं, तो यहाँ पे आपको जो है इंफ्रास्ट्रक्चर मिलता है कि दे कैन हैव फ्री इंटरनेट फैसिलिटी, कोवर्किंग स्पेस, फैब्रिकेशन लैब है जो कि रैपिड प्रोटोटाइपिंग के लिए बनाया हुआ है। तो रैपिड प्रोटोटाइपिंग, जो भी प्रोडक्ट बनाना चाहते हैं तो विद द हेल्प ऑफ 3D प्रिंटर, 3D स्कैनर वो अपने प्रोटोटाइप्स बना सकते हैं। और भी बहुत सारी मशीन्स हैं, जैसे हमारे पास CNC राउटर मशीन है, मिनी मिलिंग मशीन है, वर्क टेबल्स हैं, टूल्स हैं। तो उनसे वो अपने प्रोटोटाइप बना सकते हैं और प्रोटोटाइप बनाकर टेस्टिंग प्रोडक्ट्स बना सकते हैं। जो आपने स्पेस बनाया है, ये स्पेस है, ये इसके लिए क्या कोई कॉस्ट लगेगी कि किस तरह से लगेगी? सर, ये जो है ये सारा कॉस्ट जो है हमको डीएसटी और इंस्टीट्यूट दोनों ने मिलकर बेयर किया हुआ है। कुछ हमको ग्रांट मिली है डीएसटी से, प्लस इंस्टीट्यूट ऑल्सो इन्वेस्टेड, सो दैट इंस्टीट्यूट भी इक्वली रिस्पॉन्सिबल है इसको सेल्फ सस्टेनेबल बनाने के लिए। दिस प्रोजेक्ट इज़ फॉर 5 ईयर्स। 5 साल तक गवर्नमेंट का सपोर्ट रहेगा। 5 साल के बाद हमको सेल्फ सस्टेनेबल होना है, मतलब हम खुद से इंक्यूबेशन सेंटर को चलाने में सक्षम हो जाएंगे 5 साल में। आपने जो इंक्यूबेशन सेंटर बनाया इसे काफ़ी मॉडलाइज तरीके से बनाया गया है, जो फिलहाल जो नई वर्किंग स्टाइल है उस तरह से बनाया गया है। जी, पूरा मॉडर्न तरीके से बनाया हुआ है, मॉडर्न इक्विपमेंट्स हैं हमारे पास। ये हमारा फैब्रिकेशन लैब है, आप देख सकते हैं हमारे पास 3 तरह के 3D प्रिंटर्स हैं, 3D स्कैनर है, मिनी मिलिंग मशीन है, लेज़र कटिंग मशीन है, एंड एप्पल के कंप्यूटर्स लगे हुए हैं, वर्क टेबल्स हैं। ये सब एक्सेसिबल जो होगा वो इसके लिए क्या कॉस्ट एक व्यक्ति से आप लोगे? सर, ये जो भी कोवर्किंग स्पेस के लिए लोग यहाँ पर आते हैं, दे जस्ट हैव टू पे 1000 रुपीज़ पर चेयर पर मंथ फॉर कोवर्किंग स्पेस। फैब्रिकेशन लैब के चार्जेस अलग हैं, बट ये जो फैब्रिकेशन लैब के चार्जेस हैं बहुत ही नॉमिनल हैं, जिसमें उनको सिर्फ और सिर्फ जो रॉ मटेरियल लग रहा है उसके चार्जेस पे करने होंगे। टेक्निकल चीज़ के लिए हमारे साथ डॉक्टर अभय खड़तकर जी है। सर, हमें जानने की कोशिश कर रहे हैं कि किस तरह से काम होता है अभी, क्योंकि इंक्यूबेशन सेंटर है, कई लोगों को नहीं पता होता है यहाँ पे किस तरह से वर्क होता है, टेक्निकलिटी क्या होगी। हम आपसे टेक्निकलिटी जानना चाहते हैं। तो जैसे कोई भी प्रोडक्ट अगर है, तो जो प्रोडक्ट अगर कोई स्टार्टअप वाला जो बनाता है, तो अगर वो बाहर फैसिलिटी अगर यूज़ करनी है तो उसके लिए बहुत पैसा लगेगा, जो कि उसका एक स्ट्रगलिंग पीरियड भी होता है। उसके पास में आइडिया तो होता है, बट उसके लिए उसके पास में रेवेन्यू सोर्सेस नहीं रहते। तो जो रेवेन्यू सोर्सेस उसको बाहर लगेंगे, तो हमने सब फैसिलिटी जो है यहाँ पे रखी है। मतलब एक नॉर्मल कैड मॉडल से लेके तो उसको पहला जो प्रोडक्ट बोलते हैं हम लोग उसको प्रोटोटाइप बोलते हैं, तो वो यहाँ पे एकदम रीज़नेबल इसमें बना सकता है। जैसे 3D प्रिंटिंग मशीन है, ये विनाइल मशीन है, या ये 3D स्कैनर भी एक हमारे पास में एक यूनिक फैसिलिटी है जो कि बहुत ही यूनिक, बहुत कम जगह पे नागपुर में है। तो इससे उसको ये सब कुछ चीज़ें बनाने में बहुत आसानी होगी
एंड वो अपना जो उसका जो सपना है, उसको जो प्रोडक्ट बनाना है, उसके लिए ये उसको काम में आएगा हमेशा। ये जो मतलब पहला जो मॉडल है उसका ये स्ट्रक्चर तैयार करेगा इससे। हाँ हाँ हाँ, ये 3D स्कैनर है। ये 3D स्कैनर का यूज़ जैसे उसको अगर कोई भी चीज़, जैसे एक एग्जांपल ये वाला है, तो ये ऐसा उसको अगर बनाना है तो ये अगर वो उसको डाई बोलते हैं हम लोग, तो ये डाई अगर उसको बनानी है तो उसको लाखों रुपए लग सकते हैं, पहला डाई जो बोलते हैं। बट ये 3D स्कैनर से ये बहुत ही आसानी से बन जाता है। ये अगर इसने रख दिया तो इसका कैड मॉडल उसके पास आ जाएगा और वो 3D प्रिंटिंग से उसको प्रिंट करेगा। और वो प्रिंट करने के बाद में हम लोग इसको बोल सकते हैं कि पहला ये दिस कैन बी अ डाई ऑफ दैट प्रोडक्ट। तो ये फैसिलिटी बाहर उसको मिलना बहुत, मतलब ये मुंबई से बुलाना पड़ता है, दिल्ली से बुलाना पड़ता है। तो ये हमारे पास में बाहर इसकी कॉस्ट कितनी होगी और यहाँ पे इसकी कॉस्ट कितनी होगी? अभी हर चीज़ की कॉस्ट अलग अलग है, बट हम ये बोल सकते हैं कि जहाँ बाहर उसको ये चीज़ बनाने के लिए उसको 10,000 रुपये लग रहे, तो हार्डली इसको 1,000-1,500 रुपये में ये फैसिलिटी यहाँ पे, और समय की भी बचत होगी। ये सबसे बड़ी बात है। नहीं तो मुंबई भेजो, वहाँ से आने के लिए उसको जो टाइम लगेगा, ऑर्डर देना पड़ेगा, करना पड़ेगा, जाना पड़ेगा। अभी कोविड में ये सब कुछ चीज़ें पॉसिबल भी नहीं है। तो अपने जो नागपुर हो गया, ये नागपुर के आसपास के जितने इंजीनियरिंग कॉलेजेस बोलो या जितने भी पूरा रूरल एरिया है, उन सब के लिए एक बहुत ही अच्छा ये सेंटर है, जिसके वो अपने जो प्रोडक्ट है, उसके माइंड में जो बिजनेस आइडिया है, वो सफल कर सकता है। इसके अलावा ये जो मशीन देख रहे हैं हम, किस चीज़ की मशीन? ये विनाइल कटर मशीन है। जो ये अपना जो विनाइल रहता है उसको ये कटिंग करता है। तो उसका जैसे उसको कंप्यूटर प्रिंट अगर वो दे दे तो ये काफ़ी बड़ा मशीन है। जैसे नॉर्मली छोटा मशीन मार्केट में रहता है, बट हमारे पास में ये बहुत बड़ा मशीन है जो कम से कम 2 मीटर तक की जो फिल्म है वो उसके ऊपर भी वो कट कर सकता है। सर, मैंने जो आप ये मशीन्स दिख रहे हैं, तो ये टेक्निकल लोगों के लिए ज़्यादा है, तो क्या साधारण जैसा जिसने बीकॉम किया है, इसके पास कोई बिजनेस आइडिया है, तो यहाँ पे आके वो अपने बिजनेस के लिए अप्रोच कर सकता है क्या? हाँ, बिल्कुल कर सकता है। ये सेंटर जो है, ये सेंटर सिर्फ GH रायसोनी कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग का नहीं है। मतलब GH रायसोनी कॉलेज में ये फैसिलिटी है, ये बहुत अच्छी बात है, बट ये सेंटर सबके लिए खुला है। यानी दिस इज़ नॉट ओनली फॉर आवर स्टूडेंट, क्योंकि ये जो DST का ग्रांट है, यानी हम लोग ये बोल सकते हैं कि ये एक टाइप का एक नोडल सेंटर है। भले ही वो बच्चा BCom है, BSc है, नागपुर से है, काटोल से, अमरावती से, कहीं से भी हो, बट उसके पास जो आइडिया है, यानी ये कैसी मशीनिंग फैसिलिटी है। क्योंकि जैसे कोई BCom बच्चा है, उसने सोचा कि मैं ऐसा कुछ, मेरे माइंड में ऐसा बिजनेस करने का आइडिया है, बट उसके लिए कुछ उसको प्रोडक्ट लग रहा है, तो ये एक टाइप का मशीनिंग लैब है, जो वो मतलब टेक्निकल की बात नहीं है कि ये किसी को भी ये काम में आ सकता है। और वो बच्चा भी, जैसे अपने रायसोनी ग्रुप का भी बच्चा क्यों न रहे, या कोई भी बाहर का बच्चा रहे, उसके चार्जेस में और उसमें कोई अंतर नहीं है। एकदम नॉमिनल रेट पे ये सब कुछ अवेलेबल है, मतलब फ्री ऑफ कॉस्ट भी ऑलमोस्ट अपन बोल सकते हैं। अभी जो बिजनेस जो हब है या बिजनेस करने के कोई जो चांसेस देते हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार करके देते हैं, वो काफ़ी जो है कॉस्टली होते हैं, लोगों को वो नहीं जो है वो बेयर नहीं कर पाते। तो ये जो है 1,000 रुपये में लोग इसे बेयर कर सकते हैं। हाँ, बिल्कुल कर सकते हैं, क्योंकि ये सब कुछ अगर वो बाहर करता है तो उसको एक ऑफिस का रेंट लेना पड़ेगा, और उसके लिए उसको 10,000 रुपये मिनिमम देना पड़ेगा, इलेक्ट्रिसिटी बिल देना पड़ेगा। तो ये सब कुछ ये हमारा ये सर्वर है, तो ये इसका जो कॉस्ट है ये 1.5 करोड़ रुपए कॉस्ट है। और ये सर्वर बहुत एक यूनिक फैसिलिटी है हमारी, क्योंकि जैसे 2 टाइप के स्टार्टअप हम बोल सकते हैं कि एक स्टार्टअप होता है कोई प्रोडक्ट बनाना, और आजकल दूसरा स्टार्टअप है कि कोई तो भी ऐप बनाना। क्योंकि IT इंडस्ट्री आज के डेट में जो बहुत फ्लरिश हो रही है, जैसे बिग बास्केट ऐप हो गया, जियो ऐप हो गया, जोमेटो हो गया, ये सब कुछ IT वाले सॉल्यूशंस है। तो उनके लिए सर्वर लगता है। जब जैसे अपन IIT सिटी पे रेलवे का रिजर्वेशन बुक करते हैं, तो 1000 लोग जब इकट्ठा कोई इंक्वायरी पुट करते हैं, तो वो सादे कंप्यूटर से काम नहीं कर सकता। तो ये ऐसा सर्वर है कि ये मेरे ख्याल से पता नहीं मुझे, बट बहुत ही यूनिक है। इसका कॉस्ट करीब 1.5 करोड़ है, जो DST फंडिंग से आया है। तो ये जो IT सॉल्यूशन पे बच्चे काम करेंगे, कोई ऐप बना रहे, कोई कुछ बना रहे, जोमेटो टाइप बोलो, बिग बास्केट टाइप बोलो, तो ये सर्वर उनके लिए एक जीवदान है, यानी एक वरदान बोल सकते हैं हम लोग। ये भी उनके लिए फ्री होगा, जो 1,000 रुपीज़। ये फ्री है, यही
वही है, ये तो एक कोई भी स्टार्टअप कंपनी अगर आईटी चालू करना है तो उसको सर्वर नहीं खरीद सकता, क्योंकि इसकी कॉस्ट दो करोड़ है, 1.5 करोड़ है। वो बाहर से अगर लेगा तो उसको कम से कम 20,000 रुपये महीने के देने पड़ेंगे ये सर्वर को एक्सेस करने के, बट ये अपने यहाँ पे फ्री है। और किस तरह की फैसिलिटी जो है जो लोगों को होने वाली है इस दौरान, ये भी हम देखते हैं। हमने भी इसके पहले ये इंटरव्यू शुरू होने से पहले हमने देखा, हमें गाइड किया गया था। एक मीटिंग रूम भी है जो काफ़ी स्टाइलिश, आप बोल सकते हैं कि स्टाइलिश है। नए जो कॉरपोरेट लोग हैं उस तरह से ऐसी मीटिंग्स करते हैं, तो ये आप रूम देख लीजिए। इसे क्या कहते हैं सर आप? ये हम लोगों का स्टूडियो है, ये प्रेजेंटेशन स्टूडियो है। ये आजकल जो कॉरपोरेट सेक्टर में जो ट्रेंड चल रहा है, जैसे आप TCS के ऑफिस जाओ, अमेज़ॉन के ऑफिस जाओ, मुंबई, पुणे, बेंगलोर में, तो आपको इस टाइप की स्टूडियो वहाँ पे रहते हैं। ये स्टूडियो प्रेजेंटेशन स्टूडियो है, यानी यहाँ पे प्रोजेक्टर लगा हुआ है और ये प्रोजेक्टर से ये बहुत बड़ा प्रोजेक्टर है, यानी तो वो अपना प्रेजेंटेशन दे सकता है, वो मीटिंग ले सकता है, फॉर्मल मीटिंग ले सकता है। समझने की कोशिश कर रहा हूँ। मैंने बिजनेस मॉडल तैयार किया आज, और मेरे बिजनेस मॉडल को देखने के लिए कहीं बाहर से मैं लोग ला रहा हूँ, तो उन्हें भी आप अलाउ करोगे? बिल्कुल बिल्कुल, यस बिल्कुल, उनको ये फैसिलिटी फ्री ऑफ कॉस्ट अवेलेबल रहेंगी। उसमें मतलब वो जो हमने बात बोले थे कि 1,000 जो 1,000, तो उसमें ये सब आ गया। मतलब इतना अच्छा स्टूडियो प्रेजेंटेशन वो नहीं, बाहर उसको अवेलेबल नहीं रहेगा, बट यहाँ पे वो अवेलेबल है। फॉर्मल मीटिंग भी ले सकते, कोई मुंबई से गेस्ट आ गए, उनका प्रोजेक्ट को फंड करने के लिए कोई टीम आ गई, कॉरपोरेट सेक्टर से आ गई कि भाई तुम दिखाओ अपना क्या प्रेजेंटेशन है, तुम्हारे आइडिया क्या, तो ये यहाँ पे वो प्रेजेंटेशन दे सकता है, उनके साथ में मीटिंग कर सकता है, जिसका डेफिनेटली उसके लिए बहुत फ़ायदा, यानी फ़ायदेमंद चीज़ है ये, कि जो हर जगह पॉसिबल नहीं। आपने जो है सर सितंबर महीने से शायद इसको लॉन्च किया है, तो अब तक कितने जो है लोग यहाँ पर रजिस्टर्ड हुए हैं, कितने लोगों ने यहाँ पे इन्वॉल्वमेंट हो गए हैं लोग? हाँ देखो, आइडियाज़ तो बहुत सारे बच्चों के या बहुत सारे लोगों के आए कि हमको यहाँ पे आना है, क्योंकि सबको ये लगता है कि यहाँ पे आ गए तो एकदम से, बट हम उसको स्क्रीनिंग करते हैं। तो ऐसा अभी हमारे पास में 17 स्टार्टअप्स जो है वो हमारे पास में अभी काम कर रहे हैं। हाँ, किस तरह से उन्हें आप सिलेक्ट करते हो? क्या साधारण मॉडल होता है उसको सिलेक्ट करते हो, या फिर किस यूनिक चीज़ देखने की कोशिश करते हैं आप? एक हमारे पास में स्क्रीनिंग टीम है, जैसे वो स्क्रीनिंग एक्सपर्टाइज टीम है, उसमें हम टेक्निकल एस्पेक्ट, उसके बिजनेस एस्पेक्ट और उसकी वायबिलिटी, यानी वो प्रोडक्ट सही में इनोवेटिव है, नया है, कितना उसमें पोटेंशियल है, ये सब हम लोग उसको, उस कमिटी उसको स्क्रीन करती है। और फिर उसको स्क्रीनिंग होने के बाद में हमको फिर वो प्रोडक्ट को, वो जो आइडिया है उसको फिर हम लोग यहाँ पे एज ए इनक्यूबेटी करके उसको इनक्यूबेट करते हैं। तो इसमें राइसोनी ग्रुप का क्या फ़ायदा होगा कि आप उनको फाइनेंस कर रहे हो, तो उसमें क्या फ़ायदा राइसोनी? उसमें फ़ायदा नुकसान नहीं है, क्योंकि ये तो जो है ये सेक्शन 8 कंपनी करके फंड मिला हुआ है, तो इसमें फ़ायदा नुकसान नहीं है। वी आर नॉन प्रॉफिट में, जैसे एक NGO काम करती है, NGO के और हम ऑलमोस्ट सेम है। बस ये है कि जो बच्चों को फैसिलिटीज़, जो ग्रोन अप, जैसे बिज़नेस, जैसे हम चाइना की बात करते हैं कि वहाँ बिज़नेस बहुत है, वहाँ पे सब कुछ अच्छा है, तो ये एक प्लेटफॉर्म है उन लोगों के लिए कि जिनके पास में आइडिया है बट मेंटर नहीं है, उनके पास कोई गाइडेंस नहीं है, उनके पास में कोई मशीन्स नहीं है, क्योंकि वो कोई भी रह सकता है, ज़रूरी नहीं आइडिया और किसी के पास में दिमाग और अच्छा है तो वो ज़रूरी नहीं वो बी मैकेनिकल इंजीनियर ही हो, वो नॉर्मल भी इंसान कोई अच्छा बना सकता है। आपने भी देखा होगा कि वो अक्षय कुमार की भी मूवी आई थी पैडमैन, और वो कोई डॉक्टर नहीं था, इंजीनियर नहीं था, बट हम ये कह सकते हैं कि यहाँ से इंजीनियर से लेके तो BCom से लेके BA से लेके किसी के पास भी अगर आइडिया हो तो यहाँ पे आए। कि अच्छा ये है कि उसके पास कोई बिजनेस मॉडल है स्ट्रॉन्ग, जैसे हर कोई चीज़ प्रोडक्ट में नहीं होती, जैसे बिग बास्केट आप ले लो, वो कोई प्रोडक्ट नहीं, वो एक ऐप है, बट वो आइडिया किसी बच्चों का था और उन्होंने उसको ये किया, तो आज बिग बास्केट, आज सोच सकते हो कि कितना बड़ा। ओला, उबेर, ये सब आइडियाज़ थे, ये स्टार्टअप्स है, किसी के माइंड में आया, फिर उनको प्रॉपर मेंटरशिप मिली और वो आज अपन देखो ओला से जाते हो। कितना आप उनको फाइनेंस करते हो? अगर एक व्यक्ति आपके पास आया, उसका आइडिया आपको अच्छा लग गया, उसको अगर सपोज 10 लाख की ज़रूरत है, 20 लाख की ज़रूरत है, आप कितने पैसा उनको प्रोवाइड कर सकते हो? देखो, एज सच सेंटर के पास में एज सच सीड मनी का प्रोविज़न गवर्नमेंट से नहीं है, क्योंकि मेंटरशिप हम प्रोवाइड करते हैं उसको फ्री में, सब कुछ है, बट फिर भी मैनेजमेंट की तरफ से हमारे GH रायसोनी जो चेयरमैन साहब है,
ठीक है, सुनील रायसोनी, उनके तरफ से भी फंडिंग रहती है 5 लाख तक, वो 6 लाख को तक फंडिंग हमने दी है। बट हम लोग वो फंड कहाँ से मिलेगा उसको गवर्नमेंट से, वो हम उसको बताते हैं, उसको हम गवर्नमेंट स्कीम में अप्लाई करने लगाते हमारे सेंटर के थ्रू। और जब वो प्रपोजल हमारे GH रायसोनी टेक्नोलॉजी बिजनेस इंक्यूबेशन के थ्रू जाता है कोई भी गवर्नमेंट एजेंसी में, जैसे MHRD है, मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन है, इनको ये सब कुछ वेबसाइट्स है जो फंडिंग करती है, तो हमारे थ्रू जाता है तो नो डाउट उसको फंडिंग मिलने के 90% चांसेस रहते हैं। फिर वो 10 लाख रहे, हमारे पास में ऐसे बच्चे अभी आपने देखे, वो 2 बच्चे, उनको स्मार्ट इंडिया हैकाथॉन में 10-10 लाख रुपए प्राइज़ मिला है, तो उनको हमने वो वहाँ पे भेजा था। तो अदरवाइज़ वो बाहर के बच्चे को नहीं मालूम रहता कि यहाँ भेजना चाहिए, यहाँ से फंड मिलेंगे। हम उनको रास्ते बताते हैं कि यहाँ से आपको फंड मिलेगा, ज़रूरी नहीं कि हम ही फंड देंगे, बट हम उनको कैसे मैं ये भी जानना चाहता हूँ कि लोग अगर किसी के पास आइडिया है तो कैसे अप्लाई कर सकते हैं, क्या किस चीज़ को कहा कि कौन से वेबसाइट पर जाना चाहिए या फिर वॉक इन आना चाहिए, क्या किस तरह से वो अप्लाई कर सकते हैं? बहुत सारी वेबसाइट्स है, जैसे युक्ति 2.0 करके एक गवर्नमेंट का पोर्टल है, उद्योजकता शिविर टाइप, यानी मिनिस्ट्री ऑफ, अभी जैसे अभी ये गवर्नमेंट जो है, तो ये गवर्नमेंट तो बहुत कुछ कर रही है कि अपना जो एजुकेशन में जैसे बच्चों को प्रैक्टिकल वो ले, स्किल डेवलपमेंट, उसके ऊपर में बहुत सारी ऐसी वेबसाइट है जो MHRD है, मिनिस्ट्री ऑफ ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट, मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन है, MSME है, माइक्रो एंड स्मॉल स्केल इंडस्ट्री जो है, तो ये सब वेबसाइट पे ऐसे प्राविधान है कि वो आप अगर किसी के पास में अगर अच्छा आइडिया है तो आप उसको अप्लाई करो और वो फिर उनको फंड कर दे। नागपुर के जो लोग हैं वो नागपुर या फिर विदर्भ के लोग हैं, जिसने आप कहा कि यहाँ पे प्लेस का फाउंडेशन नहीं है, आपने जिस तरह से आगे अमरावती के लोग भी यहाँ पे आके अपना काम कर सकते हैं, तो वो व्यक्ति अगर रायसोनी में आता है तो कैसे अप्लाई करें? वो हमारी वेबसाइट है, GHRTBI की वेबसाइट है, वो वेबसाइट जैसे ही हम लोग ओपन करते हैं तो वो वेबसाइट पे एक फॉर्म आ जाता है, एकदम पहले पेज पे फॉर्म है, वो अपने आप डिस्प्ले हो जाता है, वो फॉर्म उसको भरना पड़ता है। वो जैसे फॉर्म भर जाता है वो हमारे पास में उसकी एप्लीकेशन आ जाती है और वो सबके लिए ओपन है। हाँ सर, और आपने अपना समय दिया, अपनी इतनी इन्फॉर्मेशन दी, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। तो GH रायसोनी के द्वारा जो है वो इंक्यूबेशन सेंटर बनाया गया है। यहाँ पे अगर आपके पास आइडिया भी है या आपका बिजनेस मॉडल है तो यहाँ पर आके अपना बिजनेस जो है, बिजनेस का मॉडल लोगों के सामने रख सकते हो, आइडिया रख सकते हो, जिसमें आपको फंडिंग भी मिल सकती है। अगर आपको आइडिया नहीं है, आपका बिजनेस ही चालू करना है, आपके पास वर्किंग स्पेस नहीं है, तो आप यहाँ पे आके जो है अपना काम कर सकते हैं। बाकी पूरी फैसिलिटी जो है वो यहाँ पे दी गई है। कुछ लोग हैं जिन्होंने अपना आइडिया दिया है, उनसे बात करते हैं कि उन्हें कितना फ़ायदा हुआ यहाँ पे, तो चलिए चलते हैं उनसे बात करते हैं। इंक्यूबेशन सेंटर में 2 विद्यार्थी हमारे साथ मौजूद है। ये है मयूर डफरे और अभिजीत भोयर। ये ऑल इंडिया हैकेथॉन में ये विनर रह चुके हैं। अभी इन्होंने 2020 में इंजीनियरिंग पास आउट हुए हैं और अभी युक्ति 2.0 में फ़िलहाल ये टॉप 15 में है। अगर ये सिलेक्ट हो जाते हैं तो इन्हें गवर्नमेंट की तरफ से 10 लाख रुपए का जो है वो फंडिंग में मिलेगा। इन्होंने क्या प्रोजेक्ट किया है और ये जो इंक्यूबेशन सेंटर है ये किस तरह से मदद कर रहा है, ये जानने की कोशिश करते हैं। पहले बात करते हैं मयूर से। मयूर, क्या बताएंगे कि इंक्यूबेशन सेंटर से आपको कितना फ़ायदा हुआ? एक्चुअली हमारे इंक्यूबेशन सेंटर से हमें ये फ़ायदा हुआ कि बेसिकली जो भी जैसे युक्ति 2.0 में अभी हम फाइनलिस्ट है, इंडिया टॉप 15 में युक्ति के सिलेक्टेड हुए, उसमें जैसे युक्ति का जो भी कुछ भी अपडेट्स आती है रिलेटेड स्टार्टअप, ठीक है, उसका लिए हमें टाइम टू टाइम अपडेट मिलती है और उसके साथ साथ हमारे साथ कंटिन्यूसली फॉलोअप भी लिया जाता है कि आपने ये फील किया क्या, ये सभी आपका मतलब अगर कनेक्शन की बात करी जाए जैसे इंडस्ट्रियल कनेक्शन से, ये सभी चीज़ों के लिए अगर हम डायरेक्टली इंडस्ट्री में जाते हैं तो ये चीज़ें हमें कोई भी डायरेक्टली एक्सेप्ट नहीं करता। तो इंक्यूबेशन सपोर्ट, अगर इंक्यूबेशन कोई बोलता है, उनके कॉन्टैक्ट्स देता है, जो भी जैसे राइजिंग भारत ऑर्गेनाइज़ किया था इंक्यूबेशन ने, और ऐसे बहुत सारे कंपटीशन भी ऑर्गेनाइज करते हैं जहाँ पे इन्वेस्टर, जो भी टेक्नोलॉजिकल एक्सपर्ट, और जहाँ पे हमें अरे स्टार्टअप के इजीली कनेक्शन बन सकते हैं अच्छे लोगों से, ये सभी कनेक्शंस और इस तरीके का हमें इंक्यूबेशन से सपोर्ट मिलता है। ठीक है, अभिजीत भोयर भी हमारे साथ है। अभी आपने जो युक्ति 2.0 में पार्टिसिपेट किया है, क्या प्रोजेक्ट आप वहाँ पे लेके गए? वो बेसिकली एनर्जी मैनेजमेंट का प्रोजेक्ट था। उसमें हम इंडस्ट्रियल इंटरनेट ऑफ थिंग्स पे हमारा डोमेन है,
उसमें डायरेक्टली हम इंडस्ट्री को जो लॉसेस है, इंडस्ट्रियल एनर्जी कंजम्पशन की लॉसेस है, वो डायरेक्ट 20 to 30% तक रिड्यूस करने का कमिट करते हैं बाय यूजिंग द आवर हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर डिवाइसेस। अब ये जो है अभी कुछ दिनों में युक्ति 2.0 का जो है फाइनल होगा, तो क्या लगता है आपको, क्या सिलेक्ट हो जाएंगे? इसके अलावा आप क्योंकि इसी कॉलेज से पास आउट हो, GH रायसोनी ऑफ इंजीनियरिंग से आप पास आउट हो, तो कितना सपोर्ट कॉलेज की तरफ से मिला है? डेफिनेटली सपोर्ट मिला है। जो कुछ भी प्रोजेक्ट के लिए फंडिंग्स लगती है बेसिक इनिशियली, तो वो भी मिली है कॉलेज के तरफ से। सपोर्ट मिला है कंटिन्यूसली। वो जो जैसे मयूर ने बताया है वो सपोर्ट कर रहे हैं और पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर दिया है। और जो भी फैसिलिटी लगती है, अगर कोई भी हार्डवेयर लगता है, सॉफ्टवेयर लगता है, तो कॉलेज अवेलेबल करके देता है, कॉलेज या इंक्यूबेशन सपोर्ट। और अलग अलग मेंटर्स से भी बात होती रहती है। और जो भी स्टार्टअप है या कोई भी हमारे फ्रेंड्स है जो यहाँ पे है, उनसे भी कोलैबोरेशन करके हम कुछ नया सोचते हैं, वैसे बात भी करते हैं। और एक बात है, जो लीगल सपोर्ट भी चाहिए स्टार्टअप को, यानी कि ये सब लीगल सपोर्ट भी इम्पोर्टेंट है। जैसे अकाउंटिंग है, जैसे CA लगता है, लॉयर लगता है, पेटेंट में हेल्प होती है, ये सभी चीज़ें इंक्यूबेशन सपोर्ट प्रोवाइड करता है बेसिकली। अभी युक्ति 2.0 का अभी फाइनल होगा कुछ दिनों में, तो आपको लगता है कि आप सिलेक्ट हो, या आपका जो आइडिया है वो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्सेप्ट कर लेगी? या डेफिनेटली हमारे क्योंकि अभी हम 2018 से स्टार्टअप रन कर रहे थे, तो हमारे प्रॉब्लम स्टेटमेंट थोड़े चेंज होते होते एक ऐसे स्टेज पे आ गए हम कि हम मतलब जहाँ पे हमें खुद को कॉन्फिडेंट लगता है, अगर और टॉप 15 में यहाँ तक पहुँच गए, तो हम एक और बात मैं बताना चाहता हूँ कि युक्ति के जब इंडिया के टॉप 180 टीम सिलेक्टेड हुई थी, तो 3 टीम सिर्फ मेरी, हमारे ग्रुप की 3 टीम थी 180 में, ठीक है। लेकिन अभी एक ही स्टार्टअप को 3 फंडिंग नहीं दे सकते, इस हिसाब से कैसे, तो अभी इस स्टेज पे है। और हमारा प्रोडक्ट जो है वो ऐसा नहीं कि हम किसी को जा रहे हैं, कन्विंस कर रहे हैं और बोल रहे हैं कि नहीं ये आप प्रोडक्ट ले लो, या फिर हमें आपको मैं मेल भी दिखा सकता। हमें जो गवर्नमेंट सर्टिफाइड ऑडिटर है, मैंने कुछ मेरा यूट्यूब चैनल है तो वहाँ पे कुछ इस रिलेटेड वीडियो डाले थे, तो उनको भी डिमांडेड है, वो खुद मतलब इंटरेस्टेड है हमारे प्रोडक्ट को लगाने के लिए। अब मतलब उनको अगर कॉल कर जाए कि हमारा प्रोडक्ट रेडी, तो वो अभी भी बोलेंगे कि हम आपके लगा कर हम टेस्ट पाए। और वो इसके साथ साथ अभी 1 महीने के अंदर हम अपना प्रोडक्ट लगा के उसका पूरा टेस्टिंग करके उसको सर्टिफाइड करेंगे। और हमारे पेटेंट्स मतलब मैंने ऐसे IoT डिवाइसेस डिज़ाइन किए हैं जो किसी भी सिचुएशन में जो एक्सपेक्टेड है सभी वर्क करेगा। और हमारे उसके लिए मतलब डिफरेंट टाइप्स के पेटेंट्स के लिए भी हम प्रोविजनल वर्क कर रहे हैं, तो डेफिनेटली सिलेक्ट क्योंकि हो ही जाएगा, ये अच्छे अंदर से कॉन्फिडेंस है। उसके साथ साथ हमारी जो बातें होती रहती है, जो इनोवेशन सेल गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से जो उनका गाइडेंस रहता है, तो हम उनको कैलिब्रेट करते हैं खुद के साथ कि इनके जो कम्युनिकेशन है, उनके जो एक्सपर्ट बताते हैं कि क्या क्या होना चाहिए, उसके हिसाब से हम क्या क्या कर रहे हैं। तो वो जब हम कंपेयर करते हैं तब हमें और ज़्यादा कॉन्फिडेंस आता है कि नहीं अभी हम कर सकते हैं, इस स्टेज तक पहुँचे तो ज़रूर मिल जाएगा। और अभिजीत, आप दोनों को काफ़ी बेस्ट ऑफ लक कि आप सिलेक्ट हो जाए और आपको जो है 10 लाख का फंडिंग गवर्नमेंट ऑफ इंडिया दे दी। तो इंक्यूबेशन सेंटर में है, तो आपने 2 विद्यार्थी देखे, वो फ़िलहाल अपने प्रोजेक्ट पे काम कर रहे हैं। और ये जो स्ट्रक्चर है, ये कहीं ना कहीं जो उद्योजकता को बढ़ाने के लिए एक केंद्र सरकार ने जो फ़िलहाल इनिशिएटिव लिया है, वो कहीं ना कहीं इसके ऊपर डिपेंडेंट है। और आपको पूरी तरह से इसे आप देखोगे तो एक कॉरपोरेट लेवल पे किस तरह से अभी फ़िलहाल मॉडलाइजेशन हुआ है कॉरपोरेट लेवल का, तो वो इसे ये यहाँ पर आने के बाद दिखाई देगा। सारी की सारी फैसिलिटी है जो GH रायसोनी ग्रुप ऑफ इंजीनियरिंग द्वारा और केंद्र सरकार के फंडिंग द्वारा जो है GH रायसोनी ग्रुप दे रही है। तो ये कहीं ना कहीं अगर आपके पास कोई आइडिया है और आप सोचते हैं कि आपका आइडिया जो है वो हटके है और ये मार्केट में चल सकता है, तो आप डायरेक्टली आ सकते हैं, या फिर आप वेबसाइट थ्रू, जिस तरह से खड़गकर सर ने बताया, वो वेबसाइट लिख के आप उसमें अप्लाई कर सकते हैं और अपना जो आइडिया है, अपनी जो एक सोच है, वो लोगों के सामने रख सकते हैं। अपना बिजनेस मॉडल जो है वो आप तैयार कर सकते हैं। फ़िलहाल ये दिखाने की यही कोशिश थी कि अगर आपके पास किसी भी तरह से आइडिया है तो आप बिल्कुल आइए, आपको फंडिंग भी दी जाएगी और आपका जो है एक उद्योग जो है वो भी शुरू हो जाएगा।
आपको ये वीडियो कैसा लगा है, इसकी प्रतिक्रिया आप हमें सोशल मीडिया के माध्यम से ज़रूर दें, कमेंट करके बताइए कि ये वीडियो कैसा लगा। अगर आपको इस बारे में अधिक जानकारी चाहिए होगी तो महाराष्ट्र 24 के कॉन्टैक्ट नंबर से आप सर्च कर लीजिएगा, इसके बारे में अधिक जानकारी हम आपको देंगे। कैमरा पर्सन अविनाश तोतड़े के साथ अमित वांद्रे, महाराष्ट्र 24 नागपुर। This video is sponsored by Hope Hospital.